हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकताओं का जो योग है वो अपने पास किसके बराबर है। चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि यहाँ हमारे पास जैसे मैं बोलूं कि वेन डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, वेन आरेख से, कि ये अपने पास एक कोई घटना है और केवल एक ही घटना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, केवल एक ही घटना। यहाँ पे जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो तो यू से प्रदर्शित होता है और जो ये गोला जो अपने पास है ये ए से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि अगर मैं ए डेस मतलब एक ही पूरक समुच्चय, एक अब मैं पूरक समुच्चय निकालना चाहूँ तो सार्वत्रिक समुच्चय में से एक के अवयव को घटा सकता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि यू में अपने पास अवयव है 1 2 3 4 और 5, ये 5 अवयव है और अपने पास ए में जो है वो दो ही अवयव है, 1 और 2। ठीक है, अगर मेरे को निकालना है ए डेश तो एक किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे यू में से ए घटाएंगे मतलब यू के अवयवों में से एक के अवयव को हटाने के बाद जितने अवयव बचते हैं वो ए डेश का समुच्चय बन जाएगा। तो 3 4 5 ये अपने पास बन गया ए डेश, एक की पूरक समुच्चय, एक का पूरक समुच्चय, ये इस तरह से बनता है। और हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि अपने पास ए प्लस ए डेस इस पूरे का मान मिला के किसके बराबर हो जाता है, यू, सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर हो जाता है। अब देखो प्रायिकता की भाषा में हम लोग जो सार्वत्रिक समुच्चय लेते हैं ना वो अपने पास किसके बराबर होता है, यू बराबर एस बराबर में प्रतिदर समष्टि, मतलब कि कुल घटनाएं प्रतिदर समष्टि के रूप में लेते हैं, प्रतिदर समष्टि। अब आगे और देखिए, ये हमारे पास घटना है, मतलब कि यदि मैं ए के प्रायिकता निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा। अब सवाल पे चल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो मैंने बता दिया, अब इसके बाद में मैं चल रहा हूँ सवाल पे। तो पी ए अपने पास देखो किसके बराबर होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम में बटा में कुल परिणाम, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह देखूं कि पी ए डेस का मान किसके बराबर हो जाएगा, एन ए डेस मतलब अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको कि मेरे को ये पता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज मैं देखूंगा कि a प्लस ए डेस का मान मिला के यू के बराबर है। तो यहाँ पे ए में अवयवों की संख्या प्लस ए डेस में अवयवों की संख्या मिलाकर यू में अवयवों की संख्या मतलब प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल मिला के पी ए प्लस में पी ए डेस, पी ए प्लस में पी ए डेस, ये किसके बराबर आ जाएगा, एन ए बटा में एन एस और प्लस में एन ए डेस बटा में एन एस के बराबर। देखो लघुत्तम एन एस आ गया और यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, एन ए प्लस में एन ए डेस। ठीक है, ए में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस इसके पूरक समुच्चय में अवयवों की संख्या बटा में प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से पी ए प्लस में पी ए डेस ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये मैंने कहा कि पूरक ये अपने पास प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से एन एस बटा में एन एस हो जाएगा जो कि 1 के बराबर होता है। मतलब कि एक के घटित होने की प्रायिकता और इसके पूरक के घटित होने की प्रायिकता का जो योग है, प्रायिकता का योग ही तो पूछ रहा है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। वो देख लेते हैं, सी विकल्प में ऐसा दे रखा है तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।